तो ताजमहल या तेजो महल है, मुगल निर्माण या फिर राजपुताना निर्माण की परछाई आपको इसमें दिखती है। अलग अलग तर्क हैं। ताजमहल की बनावट को मुगल वास्तुकला की झलक से जोड़ा जाता है, कई इतिहासकार यह दावा करते हैं। कुछ संगठनों का ऐसा भी कहना है कि ताजमहल के अंदर कुछ ऐसे प्रतीक हैं, कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो इस्लामिक नहीं लगते हैं। मिसाल के तौर पर ताजमहल के गुंबद पर कलश और नारियल का चिन्ह। ताजमहल के स्ट्रक्चर को अगर आप समझाना चाहें मुझे टॉप से लेकर नीचे तक तो थोड़ा समझाइए। ठीक है सर, बॉटम से टॉप जो ताजमहल है मेन बिल्डिंग है सर, इसकी हाइट है 243। अंदर में जो बना हुआ है सर 2 मज़ार है। सर राइट में जो सेंटर पे है वो क्वीन मुमताज की है, लेफ्ट में बनी है शाहजहां की, लेकिन जो रियल समाधि वो बंद कर रखी है। तो जितने भी यहाँ पर्यटक आते हैं ताजमहल देखने को देखते हैं, अंदर में सर रेप्लिका शाहजहां और मुमताज की सर। रेप्लिका के बाद नीचे बेसमेंट है सर, रास्ता दिया हुआ है। ऊपर में जब जाएंगे आप टिकट लेंगे म्यूजियम का 200 का, तो एक रास्ता है जो बंद कर रखा है सर, वो नीचे सीधा बेसमेंट में जाता है सर, जहाँ मुमताज और शाहजहां की समाधि बना हुआ है। और उसी बेसमेंट में 22 कमरे हैं या उससे नीचे? उसी के ठीक नीचे जाकर डीपली। ताजमहल की सरकारी वेबसाइट के मुताबिक ताजमहल को बनाने में करीब 20,000 लोग लगे, जिसमें 37 लोगों ने इसका नेतृत्व किया। बुखारा से संगतराश, सीरिया और पर्शिया से कैलीग्राफर, दक्षिण भारत से जड़ाऊ का काम करने वाले, बलूचिस्तान से पत्थर काटने वाले बुलाए गए। एक ऐसे कारीगर को बुलाया गया जिसे मीनारे बनाने में महारत थी। एक कारीगर का काम सिर्फ संगमरमर से फूल तराशने का ही था। ताजमहल की आधिकारिक सरकारी वेबसाइट के मुताबिक ताजमहल के निर्माण कार्य का पूरा सुपरविजन शाहजहां ने खुद किया। शाहजहां की देखरेख में ऑटोमन साम्राज्य से इस्माइल खान ने ताजमहल के मुख्य गुंबद को डिजाइन किया। पर्शिया के उस्ताद ईसा और ईसा मोहम्मद एफेंदी ने पूरी आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाने में अहम किरदार अदा किया। पर्शिया के पुरु ने सुपरवाइजिंग आर्किटेक्ट का काम किया। लाहौर के काजिम खान ने सोने के कलश की स्थापना की। दिल्ली के संगतराश चिरंजी लाल ताजमहल के मुख्य मणिकार थे, जिन्होंने नक्काशी का काम किया। ईरान के अमानत खान ताजमहल के प्रमुख कैलीग्राफर थे, जिन्होंने कुरान की आयतों को संगमरमर पर उतारा। मोहम्मद हनीफ मिस्त्रियों के सुपरवाइजर थे, जबकि मीर अब्दुल करीम और शिराज के मुकर्रिमत खान ने रोजमर्रा के खर्चे और प्रबंधन का काम देखा। लेकिन तेजो महालय का दावा करने वाले कहते हैं कि ताजमहल के निर्माण में हिंदू चिन्हों का प्रयोग हुआ है, जो किसी इस्लामिक सल्तनत में मुमकिन नहीं है। वैसे ताजमहल को अगर गौर से देखा जाए तो न सिर्फ संगमरमर की दीवारों पर कलश के निशान है, बल्कि मुख्य गुंबद पर एक कमल की भी आकृति है और मुख्य गुंबद के ऊपर ही कलश भी नजर आता है, जिसके ऊपर एक नारियल जैसी आकृति भी है। दावा है कि अगर ताजमहल इस्लामिक आर्किटेक्चर का नमूना है तो इसमें हिंदू धर्म और संस्कृति के चिन्ह क्यों हैं? चार शिवलिंग स्थापित हुए थे, बलकेश्वर, मनकेश्वर, पृथ्वीनाथ, राजराजेश्वर, और 5 में ये है नागनाथेश्वर या अग्रेश्वर महादेव कहेंगे आप। इसको फिर तेजो महल नाम दिया। ये राजा उदयपुर के मानसिंह जी का भवन के रूप में भी जाना जाता है। 1633 में शाहजहां ने फरमान जारी किया था कि ये मुझे दे दो। उनके उदयपुर के संग्रहालय में आज भी लिखा हुआ है, मौजूद है। ताजमहल के 11 दरवाजे नवी की तरफ खुलते हैं, जबकि विश्व का कोई मकबरा, विश्व का कोई इनका धार्मिक स्थल नवी के तरफ दरवाजे नहीं खुलेंगे। दूसरा, इनके यहाँ चांद तारे होते हैं। तीसरा, गौशाला नहीं होती इनके यहाँ, वहाँ गौशाला है, शिवलिंग है। तो ये सारे के सारे
हमारे धर्मों पे इन्होंने आक्रमण किया था। ताजमहल की सरकारी वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली सल्तनत के दौर में यानी 1192 से लेकर 1451 तक भारतीय वास्तुकला में न सिर्फ इस्लामिक वास्तुकला बल्कि हिंदू वास्तुकला की भी झलक देखने को मिलती है। मुगल काल में अकबर के शासन में भी इसके निशान मिलते हैं। मुगल बादशाहों के शासन में भारत में रहने वाले ज्यादातर लोग हिंदू थे और उस दौर में बनाई गई ज्यादातर इमारतों के निर्माण कार्य में जो मजदूर और कारीगर थे वो भी हिंदू ही थे। ये कारीगर मुगल शिल्पकारों की सरपरस्ती में काम कर रहे थे, इसलिए वास्तुकला में ऐसे निशानों का इस्तेमाल मिलता है। आज का जो मुगल स्ट्रक्चर है उसके नीचे अगर प्रॉपरली डिस्कस किया जाए, बहुत से ऐसे नक्शे हैं जिसके अंदर जो पुराना गुंबद उस महल का था उसके ऊपर जो मुगल आर्किटेक्चर है उसके नीचे दूसरा स्ट्रक्चर है देखा जा सकता है। और यमुना नदी के किनारे के जो 2 दरवाजे हैं वो लकड़ी के थे, उनको लकड़ी के दरवाजों को हटाया गया 1992 के आसपास और वहां पर उसके अंदर ईंट और पत्थर भर के उनको दरवाजों को बंद किया गया। अगर सर्वे होता है तो सब चीजें सामने आ जाएंगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आगरा जोन के तत्कालीन सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट दयालान दुराई स्वामी ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा था कि ताजमहल के रूटीन डॉक्यूमेंटेशन के दौरान हमको ताजमहल बनाने वालों के नाम दीवारों पर दिखाई दिए। इनमें से ज्यादातर मिस्त्री, मणिकार और संतराश ईरान, तुर्की, सीरिया और भारत से। डॉक्यूमेंटेशन के दौरान एएसआई की टीम को त्रिशूल, तारे, फूल और स्वास्तिक जैसे निशान भी ताजमहल की दीवारों पर गुदे हुए दिखाई दिए। टीम ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि ताजमहल के निर्माण में अलग अलग धर्म के लोग शामिल थे। उन्होंने निर्माण में अपना निशान छोड़ने के लिए अपने धर्म के चिन्हों का इस्तेमाल किया। ताजमहल के जो अंदरूनी हिस्से हैं उनको खोला जाएगा। दूसरी बात, उनकी प्रॉपर फोटोग्राफी की जाएगी। जो वहाँ पे आर्किटेक्चर है, जो वहाँ पे स्थापत्य कला इस मुगल स्ट्रक्चर के नीचे की है उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। उसमें यह किया जा सकता है कि सभी पक्षों को उस फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के तौर पे जो भी अपना अपना दावा कर रहे हैं उनको वहाँ उस समय रखा जाए। उन्हीं की मौजूदगी में वहाँ की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हो, एक विस्तृत रिपोर्ट बने और वो रिपोर्ट ओपन देश के सामने आनी चाहिए और उसकी वीडियोग्राफी भी टीवी चैनल्स को उपलब्ध करा देनी चाहिए कि ताकि लोग देखें इसमें कोई खास बात नहीं है। आज अगर मुगल स्ट्रक्चर ऊपर है, नीचे इंडिया के कोई हिंदू आर्किटेक्चर के कोई नमूने हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या